हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो आज हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं जो कि है हमारा आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। सो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या है? जैसे हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि ऑर्डर्ड फील्ड्स क्या होती हैं, वैसे इस फील्ड में भी ऑर्डर फील्ड्स का कुछ काम है। सो यहाँ पर हमने लिया है एन ऑर्डर फील्ड एफ। ठीक है, हमने एक एफ को ऑर्डर फील्ड का नाम दे दिया। ठीक है, हैज द आर्किमिडियन प्रॉपर्टी इफ गिवन एनी पॉजिटिव एक्स एंड वाई इन एफ देयर इज एन इंटीजर n is greater than 0 so that nx is greater than y। मतलब बोला गया है कि अगर आपके पास कोई पॉजिटिव x है, मतलब उसकी वैल्यू सिर्फ 0 से ऊपर रहेंगी, मतलब पॉजिटिव रहेंगी। ठीक है, एंड y इन f देयर इज एन इंटीजर। ठीक है, इन x और y में y भी आपका पॉजिटिव इंटीजर है, जिसमें बोला गया है कि इनकी जो इंटीजर वैल्यूज होंगी मीन्स n क्या होगा, ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो क्या होगा, nx जो है वो ग्रेटर देन क्या होगा, y से। ठीक है, सो नेक्स्ट इज इट हैज न्यूमरस एप्लीकेशंस इन वेरियस फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स इंक्लूडिंग एनालिसिस, नंबर थ्योरी एंड ज्योमेट्री। ठीक है, सो इसका काम क्या है? इसका काम है मैथमेटिक्स में यूज होता है, एनालिसिस में जब हमें कोई डाटा लेके एनालाइज करना होता है। ठीक है, और नंबर थ्योरी में यूज होता है, ज्योमेट्री में। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं कि कहाँ कहाँ पे यूज होता है। फर्स्ट इज लिमिट एंड कन्वर्जेंस में आपने पढ़ा होगा, हम लिमिट्स निकालते हैं। ठीक है, आपने ये किया होगा, लिमिट x approaches to a negative, a positive. ठीक है, this property is essential in the study of limits and convergence of sequence and series of real numbers. It is used for instance to prove that the sequence 1 by n, आपने पढ़ा होगा, ये चीज हमने पढ़ रखी है, 1 by n, ठीक है, converges to 0. ओके, ठीक है, as n approaches to infinity, आपको पता है जब भी आपकी कोई वैल्यू के नीचे कोई, जैसे 1 by n है, n आपको बोला गया है कि n approaches to infinity। ठीक है, आप इस चीज की लिमिट निकाल रहे हो फॉर इंस्टांस, और आपको बोला है कि आपको ये निकालना है, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, सभी को पता है, एंड 1 अपॉन 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। सो बाय दिस वे यू कैन से 1 अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस चीज में यूज होता है किसमें, लिमिट्स एंड कन्वर्जेंस में। नेक्स्ट ये यूज होता है ज्योमेट्री में। दिस इज यूज टू कंस्ट्रक्ट द ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स आपको पता है, पॉलीगन्स हो गए, पॉलीहेड्रा हो गए। पॉलीगन्स क्या होता है, जिसकी 5 साइड्स होती हैं, 1 2 3 4 and 5. Okay, sorry for this. This one is 3 4 and 5. ठीक है, पॉलीगन जिसकी 5 साइड्स होती हैं। ठीक है, जिसे जो कि यूज किया जाता है हमारा आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से। जब ये भी आपके ग्राफ्स बनते हैं, वो किससे बने जाते हैं, इंक्लूडिंग दिम। ठीक है, इट इज यूज टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल्स एंड स्फेयर। जब भी आप सर्कल या स्फेयर के बारे में पढ़ते हो, तो उस चीज को यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी यूज करते हैं। इसके बारे में हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे, क्योंकि आप लिमिट और कन्वर्जेंस का भी टॉपिक हम कवर करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि वेयर वी यूज दिस प्रॉपर्टी। ओके, in summary, the Archimedean property is a fundamental concept in mathematics that has far-reaching implications and applications in many areas of mathematics. So इसका मेन मुद्दा क्या है, मेन क्या चीज़ है कि Archimedean property आपके मैथमेटिक्स में यूज होती है। किसमें, ज्योमेट्रिक में यूज होती है, लिमिट एंड कन्वर्जेंस में यूज होती है। जब भी आपको अपने सर्कल और स्फेयर की ऑटोबायोग्राफी काइंड ऑफ थिंग फाइंड आउट करनी है कि उसमें कौन सी चीज यूज हो रही है, हाउ कैन वी फाइंड द एरिया, हाउ कैन वी फाइंड द circumference. So that's the property and the uses of Archimedean property. So I hope you like this video and thank you.